अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 का रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, यानी जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, जो कि आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर और नीचे दोनों ही स्क्वायर रूट वाली टर्म है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन आता है, जैसा कि हम प्रीवियसली सीख चुके हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, उसको रैशनलाइज करेंगे। यानी डिनोमिनेटर का जो सेंटर वाला साइन है उसको चेंज करके हम इसको क्या करेंगे जी, रैशनलाइज करेंगे। तो इधर लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन से हम क्या करेंगे जी, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2। ये जो डिनोमिनेटर इसमें माइनस है तो कौन सा साइन लगा देंगे जी, प्लस। इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखें कि ऊपर ए की टर्म जो इधर लिखी है वही इधर लिखी है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, दो दफ़ा लिखी हुई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप देखें गोड से एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और इधर जो मैंने आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली ऊपर मैंने ये लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, इट्स मीन वी कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर। और जो सेकंड यूज़ की है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो इट्स मीन वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक और ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म लिख ली, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर सेकेंड टर्म लिख ली, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये स्क्वायर रूट सॉल्व होंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 और इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2। अगर आप गौर से देखें ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 और प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इधर आपके पास क्या कैंसिल होगा जी, ये प्लस 2 और माइनस 2। इस प्लस 2 को नहीं कैंसिल करना क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा जी, 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2। यहाँ पे अगर आप देखें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4। अगर आप देखें तो आप ऊपर से क्या कर सकते हैं जी, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 आप कॉमन लेंगे ऊपर से, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये हमने इसको क्या कर लिया जी, सिंप्लीफाई कर लिया। इससे ज़्यादा मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। अब हम इसका करेंगे जी सेकंड पार्ट। अच्छा, ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करके सॉल्व करें, और दूसरा मेथड ये है इसको आप अलग से रैशनलाइज करें, इसको अलग से रैशनलाइज करें और देन सॉल्व करें। तो मैं रैशनलाइजेशन वाला मेथड कर रहा हूँ। तो इधर लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा, सेंटर वाला जो साइन है। और इसी तरह नीचे भी आपके पास क्या आएगा, पहले मैं एक टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन को, फिर दूसरे वाली फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। तो इसको जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और नीचे अगर आप देखें तो एक दफ़ा आपके पास एडिशन में लिखा हुआ है
इस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये देखें, इन दोनों साइन पे गौर करें ज़रा, एक ऐड में और एक सब्ट्रैक्ट में, और टर्म सेम लिखी हुई है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर माइनस स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये हो जाएगा जी ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने जो सिंप्लीफिकेशन की तो उसका आंसर आ गया। अब सेकंड वाले को करते हैं, दरमियान में माइनस 1 डिवाइड बाय ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा जी ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डिवाइड बाय ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे माइनस इस टर्म को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन आएगा, ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये माइनस का आपने ख़ास क्या रखना है, ये बेसिकली माइनस जो है ये दोनों के साथ है। हम क्या करते हैं जी, ये माइनस लिख के तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ए स्केयर माइनस, ये आ जाएगा जी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर। ये देखें यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है जो कि इधर थी। तो अब ये माइनस आप बिल्कुल फ्रैक्शन के सेंटर में लगाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा जी ए माइनस, ऊपर वाली टर्म में एज इट इज लिखते जाएंगे, और नीचे हो जाएगा ए स्केयर माइनस, जब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होंगे तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और इधर फिर ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस ये आएगा बाकी का आपके पास ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई एक्स स्केयर। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये और ये इन दोनों के डिनोमिनेटर वो सेम है, तो आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लें एक्स स्केयर, तो ऊपर वाली टर्म एज इट ही आ जाएंगी ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस ए माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे तो ब्रैकेट्स तो यहाँ पे नहीं थी, तो सर ने क्यों ब्रैकेट लगाएं? ब्रैकेट बेसिकली मैंने इस वजह से लगाई है कि ये जो माइनस है बेसिकली दोनों के साथ, और इसने साइन चेंज करना है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट हम जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा ए प्लस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, माइनस का ए और प्लस का ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर। तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, या आप ये समझ लें, पहले ऐसा करते हैं, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं जो कि रिमेनिंग रह गया है, और डिवाइड बाय एक्स स्केयर। अब ये इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया जी, चैप्टर 4 आज अपना कंप्लीट कर लिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल डेफिनेशन मैंने आपको सॉल्व करवाई है, समझाई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको भी ऐड करूं। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 5 जो कि फैक्टराइजेशन है उसको स्टार्ट करेंगे।